हाय गाइस, हाउ आर यू? आई एम गुंजन, यू आर वाचिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, क्रील कैसे कार्बन सिंक को सपोर्ट करता है ये आज हम कवर करने वाले हैं। अब इस लेक्चर में हम इसके साथ क्रील कैसे एक कीस्टोन स्पीशीज़ है, उसी के साथ क्रील को थ्रेट क्या है, तो ये भी आज हम कवर करने वाले हैं यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अंटार्कटिक क्रील जो होता है वो साउदर्न ओशन में मिलता है आपको, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या है कि ये कार्बन स्टोरेज करता है, जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है। उसके साथ एक न्यूट्रिएंट रेगुलेटर भी होता है, न्यूट्रिएंट को डिस्ट्रीब्यूट करता है ये ओशन में डिफरेंट लेयर्स में। ये एक क्रस्टेशियन है, और क्रस्टेशियन है तो ये एक्चुअली किस पे फीड करता है, फाइटोप्लैंक्टन पे। इसमें मिलियंस जो क्रील होते हैं साथ में ही रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। उन ग्रुप को जनरली स्वैम्स ऐसा बोला जाता है। स्वैम्स है ये कंटिन्यू ट्रैवल करते रहते हैं डिफरेंट लेयर्स में एक्चुअली ओशन के। तो हमें देखना है कि उससे भी क्या चेंजेस आते हैं। और ये कार्बन स्टोरेज करता है, उसके बाद न्यूट्रिएंट रेगुलेटर है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, कीस्टोन स्पीशीज ऐसा बोला गया है। इसी के साथ वहाँ पे जो एनिमल है सच एज वेल्स, सील्स, पेंगुइन्स, स्क्विड और फिश जो है, और बर्ड्स भी होते हैं अगर वहाँ पे कुछ, तो उसका वो क्या होता है, जनरली फूड होता है। और साथ में क्या होता है, एक्चुअली इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन अवेलेबल होता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट सोर्स है वहाँ पे फूड का। और इसी सभी फंक्शन की वजह से इसे क्या बोला गया है, कीस्टोन स्पीशीज़। अब हम देखते हैं कि ये कार्बन सिंक को कैसे सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले आपको क्या पता करना है यहाँ पे, दैट इज फूड चेन कैसा है वहाँ। तो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी पे कौन फीड करेगा, यहाँ एल्गी पे क्रील फीड करेगा, और क्रील पे फिर बाकी जो एनिमल्स है वहाँ पे फीड करेंगे। तो जो फाइटोप्लैंक्टन है फोटोसिंथेसिस में क्या करेगा, वो किसका इनटेक करेगा, लार्ज लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर हुआ है फाइटोप्लैंक्टन की बॉडी में, अब ये किसके बॉडी में स्टोर होगा, इसके बाद क्रील, जब क्रील उस पर फीड करेगा तो वो क्रील के बॉडी में स्टोर हो जाएगा। तो ऐसा ये पहला स्टेप होता है यहाँ पे। तो क्रील जो होता है फाइटोप्लैंक्टन को दो तरीके से प्रोसेस करता है। एक तो क्या करेगा कि उसके माउथ में जब रहेगा तो उसके स्पीड बॉल बनाता है च्यूइंग से, जैसे अजय देवगन करता है विमल के साथ एक्चुअली, बराबर है, जुबा केसरी। तो उसी तरीके से वो उसके स्पीड बॉल बना देता है और थूक देता है एक्चुअली। तो जो स्पीड बॉल होते हैं वो हेवियर देन क्या रहेंगे, वाटर रहेंगे, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ फाइटोप्लैंक्टन उसमें होते हैं। तो पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो फाइटोप्लैंक्टन में गया, बाद में क्रील में गया। क्रील क्या करेगा, उसके स्पीड बॉल बना के ओशन के बॉटम में ट्रांसफर कर सकता है थ्रू स्पीड बॉल्स। तो इस तरीके से क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्टोरेज हुआ है। तो उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, कार्बन सिंक, या फिर कार्बन स्टोरेज, या फिर कार्बन सिक्विस्ट्रेशन भी कहते हैं उसे। तो ये एक वे हुआ। और दूसरा वे ऐसा है यहाँ पे कि अगर उसे डाइजेस्ट कर लिया क्रील ने, तो वो क्या करेगा, एक्चुअली उसे वेस्ट में कन्वर्ट कर लेगा। तो ये जो ड्रॉपिंग्स होते हैं, फिकल जो होता है एक्चुअली, या फिर पूप जो कहते हैं हम यहाँ पे, उसमें भी बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है स्टोर्ड इन दैट वेस्ट। वो भी क्या रहेगा, हेवियर दैन वाटर रहेगा, और वो ओशन के बॉटम में रीच हो सकता है उसकी वजह से। इस तरीके से स्पीड बॉल्स, और दूसरा तरीका है ड्रॉपिंग। तो दोनों तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से कहाँ पे गया, बॉटम ऑफ द ओशन, और क्या हो रहा है यहाँ पे, कार्बन सिंक हो रहा है। जो दोनों भी यहाँ पे स्पीड बॉल्स है और ड्रॉपिंग है, दे आर हेवियर देन वाटर एंड दे सिंक इनटू बॉटम ऑफ द ओशन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल पंप, एंड इन दिस वे क्रील एक्ट एज कार्बन सिंक। तो ऐसा ही नहीं, यहाँ पे थर्ड वे भी है। अगर क्रील, आपको पता है कि क्रील किसका फूड होता है, नंबर ऑफ प्रेडेटर का फूड होता है। वहाँ पे इंपॉर्टेंट एक प्रेडेटर है उसका वेल। अब वेल का जो बायोमास है, बॉडी वेट है, वो 200 kg तक भी हो सकता है। तो ऐसे इसमें क्रील, अगर मिलियंस ऑफ क्रील पे एक्चुअली कौन फीड कर रहा है, वेल फीड कर रहे हैं, तो क्रील में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ पे एक्चुअली कन्वर्ट होगा, वेल के बायोमास में, और वो डिकेट्स के लिए वहाँ पे स्टोर रहेगा। और इवन जब वेल की डेथ हो जाएगी तो वो कहाँ पे सिंक होगा, बॉटम ऑफ द ओशन में। इस तरीके से अभी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे है, बॉटम ऑफ द ओशन। तो इस तरीके से थर्ड वे भी हो सकता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टोर हो रहा है, कार्बन सिंक बन रहा है, या फिर कार्बन सिक्विस्ट्रेशन हो रहा है। तो क्रील क्या कर रहा है, बहुत बड़े लेवल पे कार्बन सिंक को सपोर्ट कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग को या फिर क्लाइमेट चेंज को क्या हो सकता है, यहाँ पे काउंटर हो सकता है। इस तरीके से नेचुरल सिंक एक्चुअली अवेलेबल है जो रेगुलेट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। इसी तरीके से जो उसका ड्रॉपिंग होता है क्रील का, तो उसमें से क्या हो सकता है, आयरन भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है डिफरेंट लेयर्स में। अभी देखिए एक और फंक्शन है इसका यहाँ पे, क्रील क्या करता है, डिफरेंट जो लेयर्स होते हैं ओशन के, आपको पता है कि मिलियन क्रील होते हैं एक स्वैम में, और ये जब डिफरेंट लेयर्स ऑफ ओशन में ट्रैवल करते हैं, माइग्रेट करते हैं, तो वो इंटरमिक्सिंग करते हैं वाटर का। और इसी तरीके से क्या होगा,
डिफरेंट लेयर को क्या करते हैं, वो मिक्स करते हैं। और जो न्यूट्रिएंट होता है जनरली वो कहाँ पे होता है, बॉटम ऑफ द ओशन। तो न्यूट्रिएंट कहाँ पे आएगा, सरफेस पे आएगा, और सरफेस की वजह से क्या होगा, फाइटोप्लैंक्टन का ग्रोथ होगा। और फाइटोप्लैंक्टन ही क्या करता है, नंबर ऑफ एनिमल का फूड बेस एक्चुअली बनाते हैं। और इस तरीके से फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ में भी कौन हेल्प कर रहा है, यहाँ पे क्रील हेल्प कर रहा है। और वो फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसलिए ये जो इंटरमिक्सिंग हो रहा है लेयर्स का, आयरन का और बाकी न्यूट्रिएंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का सिक्वेस्ट्रेशन हो रहा है, इसलिए क्रील क्या है, यहाँ पे एक कीस्टोन स्पीशीज है। तो पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि क्रील होते हैं। क्रील स्पीडबॉल से क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोरेज को सपोर्ट कर सकते हैं। ड्रॉपिंग से भी एक्चुअली वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर सकते हैं। और वेल्स की अगर बॉडी में है तो वहाँ पे वो डिकेड्स के लिए रह सकते हैं। और जब वेल्स की डेथ हो जाएंगी तो वेल कहाँ पे जाएंगे, बॉटम ऑफ द ओशन। तो फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का स्टोरेज हो सकता है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे थ्रेड्स कवर करते हैं क्रील के। एक है ओशन एसिडिफिकेशन। अब ओशन एसिडिफिकेशन क्या हो रहा है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल वाटर में ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड। और वो फर्दर अगर अपटेक हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का तो क्या होगा कि वो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल होने की वजह से वो H+ आयंस गिव अप करता है। इसलिए अभी जो है वो सिस्टम कैसे बनेगा, स्ट्रांगली एसिडिक बनेगा। और स्ट्रांगली एसिडिक होने की वजह से जो शेल्स होते हैं एनिमल के, फिशेस के, तो इवन क्रस्टेशियन भी है यहाँ पे, तो फिर उनके जो शेल्स हैं वो डिजॉल्व हो सकते हैं, उनको थ्रेट हो जाता है। इवन अगर शेल फॉर्म हो रहे हैं तो उन्हें भी थ्रेट होता है। तो आपको पता है कि इवन क्रील्स के भी क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, तो वो शेल्स को एक्चुअली थ्रेट है। इवन कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर ज़्यादा है, उसका जो लार्वा होता है क्रील का, उसका ग्रोथ भी एक्चुअली हैम्पर हो सकता है। तो ये इंक्रीज CO2 का एक एक्चुअली थ्रेट है। इवन जो ओवर फिशिंग हो रहा है अंटार्कटिका में, किसके लिए, फूड के लिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये हाई प्रोटीन सोर्स है। उसी के साथ सप्लीमेंट जो होते हैं, जनरली डिफरेंट सप्लीमेंट होता है, और सप्लीमेंट का अभी क्या है, मार्केट बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से क्रील का ओवर फिशिंग हो रहा है। हज़ारों टन जो क्रील है वहाँ पे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। लेकिन इसी तरीके से अगर हम क्रील को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा कि वो कार्बन सिंक का उसका जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग को हम इनडायरेक्ट वे में क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। इसलिए इसका ओवर एक्सट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, इसका हमने केयर लेना चाहिए। तो ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था। हमें एक्चुअली एनवायरनमेंट सब्जेक्ट का ब्यूटी समझना है कि इस तरीके से भी कार्बन सिंक बन सकता है या फिर कार्बन सिंक को हेल्प हो सकता है। सो दैट वाज आवर टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।